पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए। लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो मां की दुआ चाहिए। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित बॉलीवुड प्रोजेक्ट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जिसका नाम किंग बताया जा रहा है। हाँ, काफी चर्चा है इसकी। बिल्कुल। तो हमारे पास जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री की जो खबरें हैं, उनसे कई दिलचस्प बातें पता चल रही हैं। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन बिखरी हुई जानकारियों को जरा जोड़ें और समझें कि भाई इस फिल्म में ऐसा क्या खास है, क्यों इतनी उत्सुकता है इसे लेकर, सिर्फ स्टार्स की वजह से या कुछ और भी है। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या कहानी होगी, कितना बड़ा स्केल होगा, इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं। चलिए इन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। मतलब ये तो हेडलाइन है ही। हाँ। शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान पहली बार एक साथ स्क्रीन पर। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कास्टिंग की खबर नहीं है। सही कहा। ये अपने आप में एक इवेंट जैसा है। पिता पुत्री की जो रियल लाइफ जोड़ी है वो रियल लाइफ में आ रही है। दर्शकों के लिए तो ये एक इमोशनल कनेक्शन है ही। पर सोचने वाली बात ये भी है कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी होगी। हाँ, ये सवाल तो है। क्या ये कहानी का कोई जरूरी हिस्सा बनेगा या सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है। जानकारी तो यही इशारा कर रही है कि इसे फिल्म की सबसे बड़ी खासियत माना जा रहा है। अच्छा। हाँ, तो जाहिर है मेकर्स इस पर काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ सुहाना का डेब्यू नहीं है, बल्कि इस खास रिश्ते के साथ डेब्यू है। एग्जैक्टली। इससे तो फिर उम्मीदों का दबाव भी बढ़ता होगा ना उन पर, और फिल्म पर भी। हाँ बिल्कुल। खासकर जब आपके पिता इतने बड़े सुपरस्टार हों। निश्चित रूप से दबाव तो होगा ही। सुहाना के लिए एक बहुत हाई प्रोफाइल लॉन्च है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक खतरा ये भी है कि उनके परफॉर्मेंस की सीधी तुलना उनके पिता से होगी। ओह हाँ, ये तो है। तो ये एक तरह से दोधारी तलवार है। फिल्म कितनी चलेगी ये इस पर भी निर्भर करेगा कि उनकी भूमिकाएं कैसी हैं। सही। और कितनी सहजता से वो दोनों अपने किरदारों को निभाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं फिल्म के निर्देशक पर। सिद्धार्थ आनंद। इनका नाम सुनते ही तो जहन में सीधे पठान और वॉर आ जाती हैं। बड़ी एक्शन फिल्म है। हाँ, जाहिर है। तो क्या किंग से भी वही उम्मीद रखें, वैसा ही कुछ भव्य एक्शन? देखिए, सिद्धार्थ आनंद का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है, बड़े स्केल की एक्शन फिल्में। हाँ। लेकिन सिर्फ बड़ी हिट कहना शायद काफी न हो। उनका एक स्टाइल है अपना। कैसा स्टाइल? मतलब हॉलीवुड लेवल के स्टंट्स, तेज रफ्तार वाले सीक्वेंस और विजुअल्स बहुत स्टाइलिश होते हैं। हाँ, पठान में दिखा था वो। बिल्कुल, पठान की सफलता में शाहरुख की वापसी तो थी, पर आनंद के डायरेक्शन का भी बड़ा हाथ था। एक्शन को उन्होंने एक अलग लेवल पर दिखाया। तो हाँ, उम्मीद तो यही की जा रही है कि किंग भी विजुअली बहुत ग्रैंड होगी और एक्शन से भरपूर। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। क्या? जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शाहरुख का किरदार इसमें थोड़ा डार्क है। अच्छा। हाँ, एक्शन पैक तो है, पर एंटी हीरो वाले शेड्स भी बताए जा रहे हैं। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। तो सवाल ये है कि सिद्धार्थ आनंद का जो चमकीला स्टाइलिश एक्शन है वो इस कथित डार्क थीम के साथ कैसे मिलेगा? ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग नहीं लगता? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। क्या आनंद अपने स्टाइल से थोड़ा हटकर कुछ करेंगे, या फिर वो उस डार्क थीम को भी अपने सिग्नेचर स्टाइल में ही पेश करेंगे? देखिए, एंटी हीरो या डार्क किरदार का मतलब भी कई तरह का हो सकता है। जैसे क्या वो डॉन जैसा बड़े कैरेक्टर होगा या उससे भी ज्यादा नैतिक रूप से कॉम्प्लेक्स? सही। ये जो कहा जा रहा है कि किरदार में एंटी हीरो वाले पहलू होंगे, ये इशारा करता है कि कहानी शायद सीधी सादी अच्छाई बनाम बुराई वाली ना हो। कुछ पेचीदा हो सकती है। बिल्कुल। और ये बात और भी दिलचस्प तब हो जाती है जब हम सोचते हैं कि शाहरुख ये रोल अपनी बेटी की डेब्यू फिल्म में कर रहे हैं। हाँ, ये एंगल भी है। अपनी जो रोमांटिक इमेज है उससे तो वो पठान में ही बाहर आए थे। अब फिर एक्शन, पर इस बार एक अंधेरे ट्विस्ट के साथ। क्या ये एक सोचा समझा कदम है अपनी इमेज को और फैलाने का? ऐसा लगता तो है। देखिए, पठान ने उन्हें एक्शन हीरो के तौर पर जबरदस्त वापसी दी। हाँ, वो तो है। अब एक डार्क एंटी हीरो वाला रोल चुनना,
वो भी सुहाना के साथ वाली फिल्म में। ये दिखाता है कि वो शायद अब सेफ जोन में नहीं रहना चाहते, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। हाँ, रिस्क ले रहे हैं। बिल्कुल, ये उनके लिए भी एक चैलेंज होगा और दर्शकों के लिए भी कुछ नया देखने का मौका। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक स्टार किड लॉन्च नहीं रह जाता, बल्कि ज्यादा महत्वाकांक्षी लगता है। मतलब कहानी में शायद पिता पुत्री के रिश्ते का भी कोई ऐसा पहलू हो जो इस डार्कनेस से जुड़ा हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, ये तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। हाँ, वो तो है। चलिए अब जरा सपोर्टिंग कास्ट पर आते हैं। जी, जो लिस्ट पता चली है वो तो कमाल की है। अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, अरे वाह, और भी नाम है। ये तो मल्टी स्टारर से भी आगे की बात लग रही है। हाँ, ये कास्टिंग तो बहुत बहुत इम्प्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं। इतने सारे बड़े और स्थापित कलाकारों का एक फिल्म में होना, जाहिर है ये उसके स्केल और एम्बिशन को तो दिखाता ही है। बिल्कुल। पर यह एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कहानी इन सभी किरदारों के साथ न्याय कर पाएगी? हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्या उनके पास सिर्फ छोटे छोटे कैमियो होंगे या कहानी में उनकी भूमिकाएं वाकई में महत्वपूर्ण होंगी? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी बड़ी स्टारकास्ट कहानी पर हावी हो जाती है या फिर फोकस बढ़ जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। और क्या ये सारे कलाकार फिल्म के एक्शन थ्रिलर जॉनर में फिट होते हैं? अच्छा पॉइंट है। मतलब अनिल कपूर, रानी मुखर्जी जैसे जो मंझे हुए एक्टर्स हैं, वो सिर्फ एक्शन के लिए तो नहीं जाने जाते। सही कहा। तो ये इशारा हो सकता है कि फिल्म का कैनवस काफी बड़ा है, जिसमें एक्शन तो है ही, पर शायद उसके साथ साथ फैमिली ड्रामा या इमोशनल एंगल भी हो। अच्छा। इतने अनुभवी कलाकारों का होना डायरेक्टर के लिए एक तरह से वरदान भी है और चुनौती भी। चुनौती कैसे? सबको बैलेंस करना, हर किसी को कहानी में एक मीनिंगफुल रोल देना, ये आसान काम नहीं है। हाँ, बात तो सही है। पर अगर ये ठीक से हो गया तो फिल्म का असर कई गुना बढ़ सकता है। ठीक है। अब जरा प्रोडक्शन की टाइमलाइन देखें। कुछ तारीखें भी पता चली हैं। हाँ, सुनने में आया है कि शूटिंग जून 2025 में शुरू होने वाली है। ओके, जून 2025। और रिलीज डेट? रिलीज की तारीख बताई जा रही है 2 अक्टूबर 2026। 2 अक्टूबर 2026, मतलब लगभग 1.5 साल का वक्त। हाँ, शूटिंग शुरू होने से रिलीज तक करीब 15-16 महीने, जो कि एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म के लिए, जिसमें इतने सारे स्टार्स हों, वीएफएक्स का काम हो, उसके लिए टाइमलाइन ठीक लगती है, रियलिस्टिक है। हाँ, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में ही काफी टाइम लग जाता होगा। बिल्कुल। खासकर ऐसी फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस पर बहुत काम होता है, तो उसके लिए पर्याप्त समय चाहिए होता है। और रिलीज डेट भी खास चुनी है, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, छुट्टी का दिन। हाँ, ये तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है बॉलीवुड में, बड़ी फिल्मों को छुट्टियों पर रिलीज करना, ताकि ज्यादा दर्शक मिले। एग्जैक्टली। बॉक्स ऑफिस के लिए ये हमेशा फायदेमंद रहता है। ये दिखाता है कि मेकर्स को फिल्म पर पूरा भरोसा है और वो इसे एक बड़े इवेंट की तरह पेश करना चाहते हैं। ये टाइमलाइन ये भी बताती है कि प्रोजेक्ट को लेकर प्लानिंग और गंभीरता है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी बात, जो फैंस की उम्मीदें हैं। हाँ, फैंस का क्या कहना है? सुनने में आया है कि फैंस इसे शाहरुख खान के करियर की सबसे बोल्ड और पावरफुल फिल्म मान रहे हैं। अरे वाह, उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है फिर। हाँ, आसमान छू रही हैं। और देखिए, इन उम्मीदों का आधार भी है। अगर हम वो सारे पॉइंट्स जोड़ें जिन पर हमने भी बात की, जैसे एक सुपरस्टार पिता पहली बार अपनी बेटी के साथ स्क्रीन पर, हाँ, वो भी एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जिसका एक्शन फिल्मों में नाम चलता है, सिद्धार्थ आनंद। बिल्कुल। फिर ऊपर से सुपरस्टार का खुद एक कथित डार्क और एंटी हीरो वाला किरदार। हाँ, कास्ट है ही जबरदस्त। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक जबरदस्त माहौल तो बनाई देते हैं। मतलब ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, जो डिटेल्स बाहर आ रही हैं वही इन उम्मीदों को बढ़ा रही हैं। सही। और पठान की जो जबरदस्त कामयाबी थी, उसके बाद दर्शक शाहरुख से कुछ बड़ा और कुछ अलग चाहते भी हैं। हाँ, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। बिल्कुल, पठान ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। अब लोग सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि कहानी में कुछ नयापन भी ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा जो सरप्राइज करे। और किंग के बारे में अब तक जो भी सुना है, पिता पुत्री की जोड़ी, एंटी हीरो एंगल, सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन, ये सब मिलकर उस कुछ अलग की उम्मीद जगाते हैं। सही। इसीलिए फैंस का इसे बोल्ड और पावरफुल कहना समझ आता है। ये दिखाता है कि मार्केट में किस तरह की एंटीसिपेशन बन चुकी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो किंग सिर्फ एक और एक्शन फिल्म या सिर्फ सुहाना का लॉन्च पैड नहीं लग रही। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, जो जानकारी हमारे पास है वो इशारा कर रही है एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तरफ, जिसमें कई परतें हो सकती हैं,
शाहरुख और सुहाना की वो अनोखी ऑन स्क्रीन जोड़ी, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज। हाँ, फिर सिद्धार्थ आनंद का स्टाइलिश एक्शन जो शायद एक डार्क थीम के साथ मिलेगा, शाहरुख का अपनी इमेज से अलग जाकर एक चैलेंजिंग रोल लेना, और वो जबरदस्त स्टार कास्ट। बिल्कुल, जो फिल्म को एक ग्रैंड स्केल देती है। और एक तय प्रोडक्शन टाइमलाइन भी है जो दिखाती है कि प्रोजेक्ट ट्रैक पर है। हाँ, और इन सब जानकारियों को अगर एक साथ देखें ना, हाँ, तो एक ज्यादा बड़ा सवाल मन में आता है, क्या? जो शायद इस फिल्म के बनने के प्रोसेस को और बाद में इसके स्वागत को डिफाइन करेगा। अच्छा। वो ये कि एक तरफ एक स्थापित सुपरस्टार है जो अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, लेकिन साथ ही वो खुद एक ऐसी भूमिका चुन रहा है जो उसकी बनी बनाई इमेज के शायद विपरीत जा सकती है। हाँ, एंटी हीरो वाली बात। बिल्कुल। और ये सब हो रहा है एक ऐसे डायरेक्टर के हाथ में जो बड़े स्केल के कमर्शियल सिनेमा का मास्टर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, पारिवारिक विरासत, क्रिएटिव रिस्क और कमर्शियल एम्बिशन, ये अपने आप में एक अनोखी कहानी है। सही कहा। क्या फिल्म इन तीनों चीजों के बीच एक सही संतुलन बना पाएगी? ये बड़ा सवाल है। हाँ, यही देखना सबसे दिलचस्प होगा और शायद यही इस प्रोजेक्ट का असली लिटमस टेस्ट भी होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसके पर्दे पर आने का यकीनन हम सबको इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, बाप बेटी का फिल्म आप लोगों को कैसी लगती है? किंग जी आने वाली है।